इस बीच एक और बड़ी खबर जल्दी से दर्शकों को बताते हैं। ये जो आरपीएफ जवान है जिस पर गोली मारने का आरोप है, उसे इस वक्त हिरासत में रखा गया है, उससे पूछताछ चल रही है। यही बोरीवली जीआरपी दफ्तर, जहां से मृत्युंजय हमारे साथ मौजूद थे, यहीं पर इस वक्त वो जवान मौजूद है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। आला अफसर पहुंचे हुए हैं, उससे पूछताछ कर रहे हैं। फायरिंग में एएसआई टीकाराम की भी मौत हो गई और जो अभी तक शुरुआती पूछताछ में तस्वीर साफ हो रही है, उसके मुताबिक ये जो जवान था, ये नाराज था अपने तबादले की वजह से। इसका हाल ही में तबादला हुआ था, इसी बात को लेकर ये नाराज चल रहा था, परेशान चल रहा था। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं शुरुआती पूछताछ में कि मानसिक तौर पर ये डिस्टर्ब्ड लग रहा है कांस्टेबल जिसने फायरिंग की है। फिलहाल बोरीवली जीआरपी दफ्तर, वहीं पर इस जवान को रखा गया है और वहीं पर इससे पूछताछ चल रही है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, मृत्युंजय भी और रौनक कुकरे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रौनक जो है वो रेलवे स्टेशन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जरा जानते हैं रौनक से कि वो बोगी जिसमें ये फायरिंग हुई है, अगर उसके नजदीक ही आप खड़े हुए हैं तो कुछ तस्वीरें दिखा पाएंगे, वो निशान खौफ और दहशत के, चलती ट्रेन में जो फायरिंग हुई है। रौनक जी बिल्कुल रोमाना, मैं उसी B5 बोगी के सामने और मेरे कैमरा पर्सन गजानन आपको B5 बोगी की तस्वीरें दिखाएंगे और वो निशान भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि मुख्य तौर पर जहां पर ये घटना घटी। दरअसल ये B5 की जो बोगी है, इस बोगी का जो दरवाज़ा है वहां पर ये घटना घटी है और वहां पर जो बुलेट फायर हुई थी उसके निशान भी साफ तौर पर जो है वो देखे जा सकते हैं। और मुख्य तौर पर अभी यहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा है रोमाना फॉरेंसिक टीम का। थोड़ी देर के बाद ही फॉरेंसिक की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंचेगी और B5 का जो डब्बा है फिलहाल उसे सील किया गया है। जो कुछ अंदर घटनाक्रम हुआ उसके बाद यहाँ पर फॉरेंसिक की टीम पहुंचने के बाद आगे की तफ्तीश जो है वो की जाएगी। सुबह से यहाँ पर जो अधिकारी है, फिर वो चाहे जीआरपीएफ के हो या फिर आरपीएफ के, वो सभी अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। बोरीवली स्टेशन पर मुख्य तौर पर जो जानकारी दी जा रही है कि जो पैसेंजर्स सफ़र कर रहे थे, ऐसे कई पैसेंजर्स के बयान जो है वो दर्ज कराने का काम किया जा रहा है। और दूसरा, जिन लोगों की इस घटना में मौत हुई है उनकी भी शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है, उनके परिवारजनों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। तो हर मोर्चे पर जो है वो फिलहाल जीआरपी और आरपीएफ की टीम काम करती हुई दिख रही है। लेकिन रोमाना ये घटना क्यों हुई, इस सवाल का जवाब जो है वो दर्शकों को जानना है। सभी लोग जो है वो जानना चाहते हैं कि दरअसल इस जवान ने ओपन फायर इस चलती ट्रेन में क्यों किया, क्या वजह थी, क्या वाकई में मानसिक स्थिति जो प्राथमिक तौर पर जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जैसा हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह बता रहे थे कि मानसिक स्थिति उस जवान की खराब थी जिसकी वजह से घटना हो गई, या फिर ट्रेन के अंदर कुछ ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से उसे ऐसा कदम उठाना पड़ा। तो ये जो सवाल है इसका जवाब मुख्य तौर पर रेलवे डिपार्टमेंट हो, आरपीएफ और जीआरपीएफ, जब उस जवान चेतन से पूछताछ हो रही है उसके बाद ही पता लग पाएगा। जी बिल्कुल, देखिए, और जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तब तक ये गुत्थी सुलझ नहीं पाएगी। और ऐसे में गुत्थी सुलझाने के लिए बहुत जरूरी है कि आखिरकार इन सवालों के जवाब मिले कि ये जो गोली चली है आखिरकार उसके पीछे वजह क्या रही है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।